हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ में फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के संख्याएं आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, जिसे ही क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम बोला जाता है। जैसे मानव शरीर का एक कंप्लीट सेल्स जो बॉडी होता है शरीर, तो विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सभी अलग अलग सेल्स मिलकर एक कंप्लीट सेल्स शरीर बनाती हैं, बॉडी बनाती हैं। उसी प्रकार ये अलग अलग संख्याएं भी आपस में मिलकर एक कंप्लीट नंबर सिस्टम बनाती हैं, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति क्या होती है। ये दो प्रकार की होते हैं जो नंबर सिस्टम हैं। नंबर सिस्टम नंबर एक है रियल नंबर होता है। रियल नंबर, ये रियल नंबर जो होता है ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक। ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं? +-1, +-2, 1/2 एंड सो ऑन, √2, √9, √5। इस प्रकार की समस्त संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर में आती हैं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इमेजिनरी नंबर जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसकी कल्पना केवल की जाती है काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याएं, ये काल्पनिक संख्याएं जैसे अंडर रूट में होती हैं। जैसे एग्जांपल है, अंडर रूट में ले लिए -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3 ना। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसका अंडर रूट में माइनस हो तो वही क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। तो नंबर सिस्टम जो होता है इसके दो बेटे कौन कौन? एक रियल और एक काल्पनिक। तो उसका पहला बेटा जो है वो रियल है, वास्तविक है, और जो दूसरा है वो आवारा है, वो इमेजिनरी है, काल्पनिक, केवल कल्पना मात्र किया गया है। और फिर अब इसका तो काम खत्म, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या, इसका यही अंत हो गया। फिर हम चलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार की होती हैं, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसमें भी क्या करेंगे, दो प्रकार हम लेंगे। एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर। दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में कौन आते हैं? जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट में हो गया, अंडर रूट में क्या ले लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर? अंडर रूट में आ गया आपका 2, अंडर रूट में 3, √5। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं तमाम, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, वो सभी इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन कौन होती हैं? जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अंडर रूट में 4 हो गया, अंडर रूट में 9 हो गया, अंडर रूट में 16 हो गया। इस प्रकार की तमाम संख्याएं जो होती हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं भी कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक फ्रैक्शनल होता है, भिन्नात्मक होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है
इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। देखिए इसका भी दो टाइप है। नंबर एक क्या है? इंटीजर नंबर। देखिए रेशनल नंबर भी दो प्रकार की होती हैं। पहला है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल नंबर, भिन्नात्मक संख्याएं। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन होता है भिन्नात्मक संख्याएं। फ्रैक्शनल नंबर मतलब भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। अब भिन्नात्मक संख्याओं में कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो भिन्नात्मक संख्या में जैसे 1/2 आ गया, 3/5 आ गया, 8/9 आ गया, 7/3 आ गया। इस प्रकार P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो फ्रैक्शनल संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? फ्रैक्शनल संख्याएं होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। और इंटीजर, इंटीजर संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में आता है आपका +-1, 0, +-2, 0 भी होता है, और एंड सो ऑन। इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो सब के सब क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ये पूर्णांक संख्याएं भी देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होता है आपका होल नंबर, होल नंबर। फर्स्ट क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर में आते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर बोला जाता है किसको? पूर्ण संख्या को। जो पूर्ण संख्या होती है उसे होल नंबर बोला जाता है। और पूर्ण संख्या में आते कौन कौन हैं? आते हैं 0 और प्लस वाले, 0 और प्लस वाले, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब संख्याएं होल नंबर में आती हैं। और आपका सेकंड टाइप होता है निगेटिव नंबर। क्या होता है? निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वही निगेटिव नंबर होती हैं, ऋणात्मक संख्या ना। और ऋणात्मक संख्या में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका होता है, क्या होता है? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या 0 और प्लस को मिला लिया जाता है तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर पुनः क्या होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। और दूसरा निकल कर आता है आपका इसमें से, अगर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन संख्याएं नेचुरल नंबर। इनको अगर 0, इसमें से अगर ये प्राकृतिक संख्याओं को निकाल दिया जाए तो 0 ही शेष आपका बचता है। तो ये 0 जो है, 0 मतलब शून्य, जो ये 0 संख्या है, 0 मतलब शून्य, यही संख्या ही क्या कहलाती है? आपका शून्य संख्या। यही क्या कहलाती है? शून्य संख्या। शून्य में अगर प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या। और होल नंबर में अगर निगेटिव को मिला दिया जाए तो ये इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक संख्या। और इंटीजर में अगर फ्रैक्शन नंबर को मिला दिया जाए तो ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बन जाती है। और परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो ये रियल नंबर बन जाती है,
वास्तविक संख्या बन जाती है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन हुआ? रियल नंबर। नंबरों का बाप, संख्याओं का पिता अगर कोई है तो वो रियल नंबर है, क्योंकि ये सब को अपने में समाहित कर रखा है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? रियल नंबर होता है। अब हम देखेंगे यह प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की, ये भी 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम देखेंगे चारों टाइप। नंबर 1 है इवन नंबर। इवन नंबर, नंबर 1 क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर में आता है आपका कौन कौन? इवन नंबर सम संख्या। सम संख्याओं में आता है आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्या में आती हैं, इवन नंबर में आती हैं। और दूसरा है, दूसरा सेकंड ओड नंबर। ओड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या में आता है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो ओड नंबर होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और तीसरा आता है आपका थर्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है या अभाज्य संख्या होती है। तीसरा है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। वह संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटती हैं, वह संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटती हैं, वह संख्याएं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगला है आपका चौथा को प्राइम नंबर। अगला क्या है? नंबर 4 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर में आता है आपका भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह सब क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के 4 प्रकार हुए। कौन कौन? इवन नंबर, सम संख्या 2, 4, 6, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सभी सम संख्याएं होती हैं। दूसरा है ओड नंबर, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब संख्याएं। तीसरा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटती हैं, विभाजित होती हैं, या जिसके अथवा जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ये संख्याएं स्वयं से या एक से कटती हैं, कह लो स्वयं से ही कटती हैं, तो ये अभाज्य संख्या। और चौथा है को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, तो वह संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। इतने ही संख्याएं हमारे मैथ में कंप्लीटली आती हैं। इन्हीं से रिलेटेड सभी संख्याएं हमारे मैथ में आती हैं। उनका अलग अलग रूप होता है, क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका होता है, लेकिन संख्याएं सभी यही होती हैं। तो एक बारी हम नज़र से देख लेंगे सरसरी निगाहों से कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें समस्त संख्याएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक पूरा का पूरा संख्या पद्धति का निर्माण कर देती हैं।
तो ये नंबर सिस्टम दो प्रकार का होता है। इसके दो पुत्र हैं, कौन, एक लायक और एक नालायक। लायक रियल है और दूसरा इमेजिनरी। रियल में ये आ गए और इमेजिनरी में जो अंडर रूट में माइनस करके दिए हों वो इमेजिनरी होते हैं। फिर रियल के दो, एक रेशनल परिमेय संख्या, दूसरा इरेशनल अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती हैं जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वह रेशनल नंबर होती है परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वह इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती हैं। और रेशनल नंबर भी टू टाइप के होते हैं, एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, दूसरा फ्रैक्शनल होता है। तो जो इंटीजर होता है ये पूर्णांक के रूप में होता है, पूर्ण संख्या होती है, इसमें बटे के रूप में नहीं होता। लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर होता है, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, वो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। फिर रेशनल नंबर, वो इंटीजर नंबर जो होता है वो दो टाइप के पुनः होते हैं, और इसमें होता है होल नंबर पूर्ण संख्या, और दूसरा होता है क्या, निगेटिव नंबर। निगेटिव नकारात्मक जो बच्चा है उसको बाहर कर दो, किसमें से, इंटीजर में से, पूर्णांक में से निगेटिव सोच रखने वाले बच्चों को बाहर कर दो, तो आपके पास बचेंगे होल नंबर, होल सिस्टम ना। तो होल नंबर पूर्ण संख्याएं बचेंगी अगर निगेटिव को बाहर कर दिए। तो इसके बाद अब निगेटिव में भी अभी दो टाइप के बचे हैं। तो दूसरा, अब इसमें पूर्ण संख्या में भी दो टाइप हैं, एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, और दूसरा जीरो होता है शून्य संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, एक से शुरू होने वाली संख्याएं जो होती हैं, एक से ऊपर जो संख्याएं शुरू होती हैं जीरो को छोड़कर, वह प्राकृतिक संख्या, और जीरो अलग हो जाता है, वो अलग एक शून्य संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या पुनः चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन, इवन नंबर, कौन है इवन नंबर, जो दो से विभाजित हो जाती हैं, वह इवन नंबर सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और दूसरा होता है ओड नंबर, विषम संख्याएं, वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 न, ये सभी संख्याएं। और तीसरा होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिसका फैक्टर एक और स्वयं बनता है, यानी इसके अधिकतम दो ही फैक्टर होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ना 29, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अगला क्या है, चौथा को प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसका गुणनखंड दो से अधिक किया जा सकता है, उसको दो से अधिक रूपों में तोड़ा जा सकता है, अधिक संख्याओं में तोड़ा जा सकता है, वह सभी क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, फैक्टर होती हैं। तो इनको हम को प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें पता है, क्योंकि इतनी बारीकी से हम इस बेसिक को बताए हैं। अब इसके बाद ही हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये मेरा तरीका ही है पढ़ाने का कि ऐसे पढ़ाओ कि ताकि बच्चे को तुरंत ही याद हो जाए। अगर तुरंत नया याद हो तो वो पढ़ाई ही क्या पढ़ाई है जिसमें बच्चे को तुरंत तैयार ना हो जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।